घनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो आज का जो ये वीडियो है ये इस बारे में है कि जो टैक्स कलेक्टर या नॉन टाइपिंग जॉब है, और अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून क्षेत्र से हो, ठीक है, तो उसके बारे में है कि अगर आपने इनको वरीयता में भरा है तो आप बता सकते हो। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने आपके क्षेत्र से आपसे ऊपर रैंक वालों ने भी भरा है। जहाँ तक अभी तक पता चला है, लगभग शुरुआत के जो 100 हैं, देखो उनमें से कुछ टाइपिंग में रुक भी गए थे और बहुत सारों ने नहीं दी थी, क्योंकि उस समय जब वीडियो परीक्षा हो रही थी ये चल रहा था कि वीडियो में तो है ना डीवी हो रहा था, और ये लग रहा था कि वीडियो में तो सिलेक्शन हो ही गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या है कि इसकी टाइपिंग नहीं दी थी, इसलिए लगभग ऐसे कम से कम 15-20 तो हैं पहले 100 में जो केवल नॉन टाइपिंग के लिए फिर एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा जिन्होंने टाइपिंग दी उसके बाद भी कुछ लोग जो है नॉन टाइपिंग या टैक्स कलेक्टर को ले सकते हैं। जैसे टैक्स कलेक्टर देहरादून है, ऋषिकेश है, डोईवाला है, रुड़की है, हरिद्वार है, या जिनको लगता है कि वहाँ पे मिल जाए नज़दीक, है ना। तो ऐसे लगभग अगर 100-120 के अंदर हम बात करें तो 30 से 40 हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने, ये तो पूरे उत्तराखंड में होंगे ना 30-40, तो कितनों ने कहाँ से भरा है। अब मान लो कोई हल्द्वानी से है तो वो उच्च शिक्षा निदेशालय भी ले सकता है, उसको वहीं पे मिल जाएगा। या टैक्स कलेक्टर लेना चाहे तो उसे अपने कुमाऊँ के मिल जाएंगे। तो फिर इन 30-40 में से यहाँ के कितने हो रहे तो एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर आप अपना, ज़्यादातर के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है तो पर्सनली भी बता सकते हो अपने नॉन टाइपिंग जिन्होंने प्रेफरेंस में रखा है, अपने टॉप 10 के अंदर जिन्होंने नॉन टाइपिंग रखा है, अपनी रैंक और कौन सी जगह को उन्होंने टॉप 3 या पहले में रखा है, ठीक है। तो रैंक के हिसाब से फिर आपको वो मिलेगा। तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, इस जगह वाले जिन्होंने भरे हैं, है ना। देहरादून में तो देखो केवल 4 ही सीट हो रही है जनरल की, और आर्थिक कमज़ोर के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा के लिए 2 है, एससी के लिए 3 सीटें हैं, ठीक है, टैक्स कलेक्टर के लिए। तो यहाँ पर टोटल 10 सीट हो जा रही है, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर केवल 1 सीट है। तो जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको यहाँ पर देहरादून में आराम से मिल जाएगा, है ना। तो आप बता सकते हो अपना कहाँ पर, जैसे हरिद्वार में 7 जनरल की है और रुड़की में 3 है, तो टोटल 10 जनरल की पोस्ट हरिद्वार और रुड़की मिलाकर हो रही है ना। और दो दो वहाँ एक्स्ट्रा है, एक रुड़की में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और एससी के लिए, हरिद्वार में भी अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी के लिए 1-1 सीट है। तो ठीक है, तो थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अगर आपकी रैंक 100 के अंदर है या 150 तक है या 120 तक है, और उससे आपसे पहले कितनों ने यहाँ वाले क्षेत्र में भरा हुआ है। तो जिनके पास मेरा नंबर है बताना, या कमेंट में भी बता सकते हो। बाकी देखो रिज़ल्ट कब तक आएगा, जहाँ तक अभी तक पता चला है तो लग रहा है कि 15-20 मई तक अंतिम परिणाम वाला जो रिज़ल्ट है आपके पद के पोस्ट के नेम के साथ, आपके नेम के साथ आ जाएगा वो, ठीक है, जिसमें सीधा आपका रोल नंबर होगा और आपको कौन सा पद या विभाग दिया गया है उसके साथ आ जाएगा। तो 15-20 मई तक की उम्मीद है, क्योंकि अभी कर्मशाला अनुदेशक वालों का क्या है, डीवी चल रहा है, तो उनका तो ज़्यादा है नहीं, 4 दिन है उनका केवल। तो आयोग अपना काम कर ही रहा है, प्रेफरेंस भी ऑनलाइन ही भरी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इसमें काम नहीं है फिर, है ना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो उन्होंने डीवी के समय ही वेरीफाई कर लिए। तो जो थोड़ा बहुत काम है ये 2 हफ्ते में हो जाएगा, 2-3 हफ्ते में। तो उम्मीद है 15-20 मई के लगभग हमारा अंतिम परिणाम जारी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी टैक्स कलेक्टर नॉन टाइपिंग पद जिन्होंने सेलेक्ट किए हैं तो ज़रूर बताना अपना